प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? सब लोग एकदम अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप एकदम जबरदस्त तो हैं ही हैं, मस्त भी अपने अपने स्थान पर हैं और पढ़ाई को भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे बच्चे अपना रिविजन बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे ढंग से कीजिएगा। जो भी याद ना हो उसे लिख लिख कर याद कीजिएगा, ठीक है, लेकिन याद जरूर कीजिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आइएगा, चलते हैं अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा आपको टाइम तो मैं कल भी बता चुका था, आज दूसरी क्लास है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है, फिर भी बता देता हूं। तो मेरे प्यारे बहन भाई, जो हमारा प्रैक्टिस सेट का टाइम है वो बेटा 2 बजे हिंदी, 3 बजे रीजनिंग, 4 बजे जीएस और 6 बजे मैथ्स गणित। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों? कल से ही इनका प्रारंभ हुआ है मेरे भाई, है ना, सॉरी आरंभ हुआ है। तो आप लोग अच्छे से इनको तैयार कीजिए। ओके मेरे बच्चे, आइए बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए 5 विकल्प। अच्छा हेडर गलत दे दिया यार, विकल्प दिए गए हैं। अच्छा 5 ही दिए गए हैं, हाँ ठीक है भाई। 5 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। मतलब अपने उत्तर पत्रक तो नहीं है यहां पर, बोर्ड पर पत्रक में चिन्ह कीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो बताइए बेटा, सन्यासी का शुद्ध रूप आपसे पूछा है, कैसे लिखा जाएगा सन्यासी? शुद्ध वर्तनी, हाँ शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों। तो याद रखना बेटा, सन्यासी या सन्यास कुछ भी शब्द आपसे पूछता है तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। सन्यास में मेरे भाई अनुस्वार भी आता है, ठीक है, और आधा न भी आता है, ठीक है, और सी सन्यासी है ना, और ई की मात्रा हटा दोगे तो सन्यास बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, सन्यास बन जाएगा। तो आप लोग मुझे बताइए कौन सा आंसर सही है। आंसर तो मेरे भाई ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन उचित विकल्प जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा शुद्धिकरण लिखकर दिखाइए मुझे, शुद्धिकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुद्धिकरण में सभी को कर्ण प्रत्यय से पहले बड़ी ई की मात्रा ही लगानी है, याद रखना। ठीक है, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है, ऐतिहासिक। तो मेरे बच्चों आपको पता है, जिस शब्द का पहला वर्ण बड़ी ई या छोटी ई होता है और बाद में उसमें इक प्रत्यय लगाया जाता है, तो छोटी बड़ी ई किस में बदल जाती हैं? आई में बदल जाती हैं, जिसका बेटा मूल शब्द यहां पर आप लिखेंगे इतिहास प्लस इक। तो मेरे प्यारे साथी, जो शब्द बनेगा वो ऐतिहासिक होगा। तो एक शब्द मैं आपको देता हूं, विज्ञान प्लस इक, सब लोग बनाकर दिखाएंगे। विज्ञान प्लस इक, आप मुझे सभी मेरे प्यारे बच्चे बनाकर दिखाइए कौन सा शब्द बनेगा, किस शब्द का जन्म होगा। एक बार सब लोग बताइए बेटा। पोल की व्यवस्था की जाएगी, अभी रुक जाइए थोड़ा, है ना, 10 क्वेश्चन के बाद पोल करेंगे। अभी आप थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाइए, अन्यथा अभी से नकल करना मत शुरू कीजिए। तो वैज्ञानिक, तो ई की आवाज आ रही है, तो मेरे बच्चों वैज्ञानिक कैसे करेंगे आप लोग? इक प्रत्यय लगा करके ई का आई में बदल जाता है, एसीडी आई से ऐनक बोलना जाता है ना, वैज्ञानिक। लेकिन एक शब्द ऐसा है जैसे आप साहित्य बोलते हैं, साहित्य, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा बेटा। साहित्य प्लस इक में कोई बदलाव नहीं आता, यह शब्द हमारा ऐसे ही रहता है, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। शुरू में आ की आवाज है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ का दीर्घ ही रहेगा। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, तो याद रखना बेटा, इसमें कोई गलती नहीं होती। इसमें कभी आप से का से सा का से कर दो तो इसमें कोई बदलाव मत करना, ये शब्द नहीं बदलता, ये शब्द ऐसे के ऐसे ही रहता है। साहित्य प्लस इक, साहित्यिक। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? आइएगा, चलो तो बी ऑप्शन लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था, इस पृथ्वी पर जो भी कोई चीज, कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, कोई स्थान है, कोई भाव है, हर चीज संज्ञा है। उसको हम किसी ना किसी नाम से, पहचान से जानते हैं, है ना मेरे बच्चों। तो संज्ञा बेटा किसी का नाम होती है, संज्ञा मेरे प्यारे बच्चों पहचान होती है। ठीक है, और हमारी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, जिसमें पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसने पूछा है भेद नहीं होता, तो मेरे बच्चों आपका आंसर आएगा निजवाचक नहीं होता।
है ना। निजवाचक नहीं होता ना, निजवाचक क्या होता है? निजवाचक मेरे बच्चों सर्वनाम होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों चौथा भेद होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक सोना चांदी पीतल तांबा डीजल पेट्रोल घी सभी द्रव है, कोयला लकड़ी, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों पांचवा भेद होता है बेटा आपका समूहवाचक, जिसमें बेटा एक ग्रुप का हमें बोध होता है ना। जैसे आप कहें, जैसे आप बेटा ग्रुप कहते हैं, समिति कहो, दल कहो, कक्षा कहो, परिवार कहो, है ना मेरे बच्चों, मंडली कहो, सभी मेरे भाई समूह हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ बेटा गुच्छा ढेर सभी संज्ञा हैं जो समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? अभी बेटा धीरे 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 हम क्वेश्चनों का लेवल अपडेट करते चले जाएंगे, याद रखना। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है मेरे बच्चों, बताओ। तो आपको पता है मेरे भाई, मैंने आपको बताया था अच्छे से। हिंदी के मूल सर्वनाम आपसे पूछा जाए, हिंदी के मूल सर्वनाम कितने हैं? सब लोग बताइए, हिंदी के मूल सर्वनाम। सभी मेरे प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे बहन भाई का। कितने हैं बेटा मूल सर्वनाम? 11। वेरी गुड, आंसर आएगा आपका 11। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने हैं? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा बेटा 6 है जी भैया। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसने कहा है कि इनमें से कौन सा भेद सर्वनाम का नहीं है। तो मेरे बच्चों निजवाचक भी होता है, संबंधवाचक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है, गुणवाचक नहीं होता। गुणवाचक तो मेरे दोस्त एक विशेषण होता है जो बेटा संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है, विशेषण होता है, ए नहीं होता। बाकी कौन से बचे? पहला होता है बेटा पुरुषवाचक। कौन सा मेरे भाई? पुरुषवाचक। प्रश्न हो गया निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक। और तीसरा हो जाएगा बेटा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो आप जानते हैं पुरुषवाचक में कौन से होते हैं 11 बनाने के लिए? मैं, तू। निश्चय में क्या होता है? यह है पास वाले के लिए, वह दूर वाले के लिए। और बेटा इसको संकेतवाचक भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखना। निश्चयवाचक को संकेतवाचक की संज्ञा भी दी जाती है, संकेतवाचक के नाम से भी बोला जाता है। अनिश्चयवाचक क्या होता है मेरे बच्चे? कोई, कुछ, है ना। प्रश्न कौन होता है? कौन, क्या। संबंध होता है जो, सो। और निज होता है मेरे बच्चे स्वयं। स्वयं को आप भी कह सकते हैं, अपने आप भी बोल सकते हैं, अपने आप। खुद भी कह सकते हैं, खुद। निजी भी बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका आंसर दोनों ये स्पष्ट होने चाहिए। तो आंसर ए लगाइए और आगे बढ़ जाइए। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है मेरे बच्चों? विशेषण शब्द कौन सा है एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। हां बताओ बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? और विशेषण का मतलब मेरे भाई क्या होता है? विशेषता होता है, विशेषता। और किसकी विशेषता बताई जाती है? संज्ञा की। लेकिन यहां पर संज्ञा को विशेष्य के नाम से जाना जाता है, यह भी ध्यान रखना। विशेष्य की विशेषता बताने वाला ही विशेषण होता है यहां पर, है ना। तो मेरे बच्चों आप मुझे बताएंगे कि आग विशेषण है, आग्नेय विशेषण है, अगिन विशेषण है। तो ये तो रूप ही बिगड़ा हुआ है। आग बेटा तद्भव शब्द है, तद्भव। इसका तत्सम होता है अग्नि, अग्नि। ये होता है मेरे बच्चों तत्सम शब्द, ठीक है। लेकिन आग्नेय, ये ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों विशेषण है। आग्नेय शस्त्र छोड़ा गया, ठीक है। और विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। पहला होता है गुणवाचक, याद रखना इन बातों को, गुणवाचक। दूसरा कौन सा होता है बेटा? संख्यावाचक, संख्यावाचक, जिसमें हम संख्या का बोध करते हैं। ये निश्चित और अनिश्चित भी होते हैं। इसमें होता है मेरे बच्चों तीसरा परिमाणवाचक, इसमें भी मेरे बच्चों अनिश्चित परिमाण और निश्चित परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है मेरे चौथा होता है मेरे भाई सार्वनामिक विशेषण, जिसमें सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, जिसमें कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर
उसकी विशेषता बताता है जो विशेषण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आपका आंसर 4 होगा।